कैसी? बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक हजरत आदी इब्न हातिम इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, कबीले वाले आते हैं, दूसरे शहर से लोग आते हैं हमारे शहर में बिजनेस करने, तिजारत करने, कोई अनाज लाता है, कोई कपड़ा लाता है, कोई किसी चीज का बिजनेस करता है, कोई किसी चीज का बिजनेस करता है, लेकिन वो हमारे इलाके में, हमारे शहर में घुसने से पहले उसके ऊपर हमला हो जाता है, लुटेरे उसको लूट लेते हैं, उसके सामान पर कब्जा कर लेते हैं, उसके माल को छीन लिया जाता है। दूसरे सहाबी उठे, कहने लगे अल्लाह के नबी, अगर ये दूसरे शहर से आने वाले ये बिजनेसमैन, ये काफले वाले अगर अपना सामान बचाना चाहें, उन गुंडों को, लुटेरों को अपना सामान न दें तो ये उनका मर्डर कर देते हैं, उनके पेट में चाकू घोंप देते हैं, तलवार से उनकी गर्दन काट देते हैं। न हमारी जानें महफूज है, न हमारा माल महफूज है। हमारे बस्ती में कोई मारे खौफ के अपना माल लेकर नहीं आता, और जब हमारी बस्ती वाले उनके कबीलों में, उनके शहरों में अपना माल लेकर जाते हैं तो उधर वो लूट लिए जाते हैं और कत्ल हो जाते हैं। हमारे मुल्क में अमन कैसे पैदा होगा? हमारे मुल्क में शांति कैसे पैदा होगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बैठ जाओ, उसके बाद फरमाते हैं आय आदी, इन लोगों ने जो सवाल किया है सुनो उसका जवाब। आय आदि, अभी तुम जितना अरब के अंदर, इस मुल्क के अंदर जितनी बदअमनी देख रहे हो, जितनी अशांति देख रहे हो, जितना फितना और फसाद देख रहे हो, आय आदि, इस दुनिया में अगर मैं नहीं रहा और मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी, अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबा जमाना दिया, मेरे इंतकाल के बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी, तो आय आदि तुम देखोगे मुल्क शाम से, उसके शहर हीरा से एक औरत अकेले चलेगी, एक औरत अपनी सवारी पर, ऊंटनी पर अकेले बैठेगी, अपने मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करेगी, अपने शहर को क्रॉस करेगी, अपने मुल्क को क्रॉस करेगी, और वो औरत मुल्क शाम से अरब में दाखिल होगी, अकेले आएगी, अकेले अरब के अंदर दाखिल होगी, फिर अरब के अंदर सफर करते करते, कई दिन का सफर करते करते वो मक्के तक आएगी, मक्के में खैरियत से पहुंचेगी, फिर वो मक्के में आने के बाद, मक्का पहुंचने के बाद अपनी ऊंटनी को मक्के के बाहर किसी खूंटे से बांध देगी, फिर वो खाने काबा में दाखिल होगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, खाने काबा के साथ चक्कर लगाएगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, उसके बाद वो सफा मरवा की सई करेगी, सफा मरवा के चक्कर लगाएगी, यानी उम्रा करेगी, तवाफ करेगी, सई करेगी, और फिर उसके बाद खाने काबा के बाहर जाएगी, अपनी ऊँटनी खोलेगी, अपनी ऊँटनी पर सवार होकर फिर वो 4, 5, 6, 10 दिन का रात का सफर फिर वो अकेले करेगी, और उसको उसके शाम तक खैरियत से पहुंचने में कोई चीज माने नहीं होगी। वो अकेले शाम से चलेगी, हीरा बस्ती से आएगी, मक्के में दाखिल होगी, उम्रा करेगी, फिर चली जाएगी। उसको न तो अपनी जान का खतरा होगा, न अपने माल का खतरा होगा, उसकी हिफाजत होगी, न उसके जान पर कोई हमला करेगा, न उसके माल को कोई लूटने की कोशिश करेगा। आय आदि, तुम अपनी आंखों से देखोगे इस अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो जाएगा, इतनी शांति पैदा हो जाएगी, इतनी बड़ी गारंटी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। क्या इस देश का चौकीदार इस बात की गारंटी दे सकता है कि एक लड़की दिल्ली से कलकत्ता तक अकेले चलेगी, अकेले सफर करेगी और कलकत्ता से वो दिल्ली तक पहुंच जाए, और इस बात की फुल गारंटी हो कि उस लड़की को कोई छेड़ने वाला नहीं होगा, उस लड़की को कोई हमला करने वाला नहीं होगा, उस लड़की की इज्जत व आबरू महफूज होगी। अगर से दावे
बहुत हो, लेकिन पुख्ता गारंटी आज के इस दौर में इस मुल्क का, इस देश का चौकीदार भी नहीं दे सकता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ये गारंटी दे रहे हैं कि आए आदि, मेरे इंतकाल के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो तुम देखोगे दूसरे मुल्क से एक औरत आएगी, हमारे मुल्क में दाखिल होगी, खाने काबा का तवाफ करेगी, सफा मरवा की सही करेगी और यहाँ से जाएगी। कई दिन आने में लगेंगे, कई दिन जाने में, रात का भी सफर करेगी और जहाँ चाहेगी रात में वहां सो जाएगी। जंगल हो, सहरा हो, जहाँ चाहेगी चादर बिछाकर सो जाएगी। न इसको अपनी इज्जत के लुटने का डर होगा, ना जान जाने का खतरा होगा, ना इसके माल को कोई लूटेगा। हजरत आदी इब्ने हातिम कहते हैं, जब अल्लाह के नबी ये जुमला बोल रहे थे और हमसे कह रहे थे, आयादी तुम अपनी आंखों से देखोगे, उस वक्त में सोचने लगा अल्लाह के नबी ये क्या कह रहे हैं, इनको क्या हो गया है? जाहिर है माहौल ऐसा था। उस माहौल को देखते हुए अब आज के इस माहौल को जहां देखो कि इतने मदरसे, इतनी मस्जिदें, इतने मौलवी, इतने उलमा, सब कुछ होने के बावजूद हमारी लड़कियां जब इंस्टाग्राम पर अपनी रील बना रही हो और बेपर्दगी और ओरियानियत का मुजाहिरा कर रही हो और बाप अपनी बेटी को देख रहा है कि इंस्टाग्राम पर मेरी बेटी बिना दुपट्टे के उड़िया और गंदे कपड़ों में ये बना रही है और यूट्यूब से पैसा आ रहा है, तो मेरे भाइयों जरा गौर करो कि हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला जमाना अच्छा होगा और हमारी बेटियां बहुत महफूज होंगी? नहीं कह सकते। इस जमाने को देखकर हम आगे वाले हालात ये नहीं। तो ऐसे ही हजरत आदी कहते हैं, हमने जब ये देखा अरब के अंदर औरतों की इज्जत व आबरू को लुटते हुए, माल लुटते हुए, काफिला लुटते हुए, तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं इतना अमन पैदा हो जाएगा। तो मैं सोचने लगा ये क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, आगे आने वाला जमाना और खराब होगा कि अमन पैदा हो जाएगा है? और अल्लाह के रसूल आपकी जिंदगी में अमन नहीं हो रहा तो आपके इंतकाल के बाद अमन कहां से आ जाएगा? जब आपकी जिंदगी में नहीं पैदा हो पा रहा तो आपके बाद कहां से आए? तो कहने लगे मैंने दिल में सोचा लेकिन बोला कुछ नहीं। मैं दिल में सोचने लगा, अल्लाह के नबी कह रहे हैं शाम से एक औरत अकेले चलेगी, मुल्क अरब में आएगी, मक्के में आएगी, तवाफ करेगी, सफा मरवा की सही करेगी और अकेले चली जाएगी। उसको कोई लूटने वाला नहीं होगा, उसकी इज्जत तो आबरू पर कोई हमला करने वाला नहीं होगा। तो मेरे दिल से ये हुक उठने लगी, मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा, फ़ाइना दुआरो तैल लज़ीना सारू फिल बिलाद, फ़ाइना दुआरो तैल लज़ीना सारू फिल बिलाद। मैं दिल ही दिल में कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर ऐसा कह रहे हैं उस वक्त ये बनु तय के गुंडे कहां चले जाएंगे, ये बनु तय के ये चोर कहां चले जाएंगे, ये आवाश लोग कहां चले जाएंगे? अल्लज़ीना सारू फिल बिलाद, जिन्होंने पूरे के पूरे इलाके में तूफान मचा दिया है बदतमीजी का, चोरी का, डकैती का और लूट मार का, जिन्होंने बाजार गर्म कर रखा है, ये लोग कहां चले जाएंगे? क्या इन लोगों से क्या ये इलाका धुल जाएगा और पाक साफ हो जाएगा? 15 साल पहले, 20 साल पहले हमारे इटावा का हाल ये था। बगल में चंबल घाटी है, हमारे इटावा से हमारे घर से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर रात के 5-6 बजे, शाम को 7 बजे के बाद लोग कहते थे अपने अपने घरों में चले जाओ, सफर मत करना वरना चंबल के डाकू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लूट लेंगे। किसी की गाड़ी, किसी का ये, किसी का माल, किसी का सोना। और शाम को मगरिब की नमाज के बाद फिर लोग अपने बिस्तरों से उठकर निकला नहीं करते थे कि चंबल के डाकू कहां चले जाएं। अब हमसे उस दौर में अगर कोई ये कहे कि आगे आने वाला जमाना ऐसा होगा कि रात में अकेला आदमी चंबल की घाटी को तय कर लेगा और कोई डाकू नहीं मिलेगा, तो उस वक्त हम भी ये कहते कि कहने वाला पागल है, ये चंबल के डाकू और पैदा होंगे, इनका आतंक और बढ़ेगा या मिट जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से हजरत आदी इब्ने हातिम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये आप क्या कह रहे हैं कि
अमन अमान ऐसा कायम होगा कि एक औरत अकेली आएगी और चली जाएगी, कोई लूटने वाला नहीं। फाइना दुआउ ताइल्लज़ीना सारू फिल बिलाद, ये बनता है कि गुंडे कहां चले जाएंगे जिन्होंने आतंक मचा के रखा है, फसाद बर्पा करके रखा है। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, दिल में आया। अल्लाह के नबी ने दूसरी बात फरमाई, और से सुनिए, ऐ आदी, अगर अल्लाह ने मेरे बाद तुम्हें लंबी जिंदगी दी, अगर अल्लाह ने मेरे बाद तुम्हें लंबी जिंदगी दी, तो तुम देखोगे कि किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ में आ गए। ऐ आदी, तुम देखोगे किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ में, यानी सहाबा किराम के हाथों में आ जाएंगे। हजरत आदी कहते हैं, लो अभी एक चीज खत्म नहीं हुई, अभी वो हमारे जहन से निकली नहीं, और दूसरी चीज अल्लाह के नबी कहने लगे किसरा के खजाने, वो भी सहाबा किराम। तो हजरत आदी कहते हैं, चुप नहीं रहा गया मुझसे। मैंने कहा, अल्लाह के नबी कौन से किसरा की बात कर रहे हैं? किस किसरा की? क्या किसरा इब्ने हुरमुज की बात आप कर रहे हैं? कौन सा किसरा? किसरा इब्ने हुरमुज, ये ईरान का बादशाह किसरा? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ऐ आदी, मैं किसरा इब्ने हुरमुज की बात कर रहा हूँ। ईरान के बादशाह का, ईरान का बादशाह किसरा, इसका खजाना लुटकर फतह होकर हमारे हाथ में सहाबा किराम के हाथ लगेगा। हजरत आदी कहते हैं, अल्लाह के नबी, ईरान का बादशाह किसरा इतना पावरफुल है, जैसे आज अमेरिका पावरफुल है ना, अमेरिका का मुकाबला कोई जल्दी नहीं कर रहा है और अमेरिका से सब डरते हैं। इसी तरीके से उस वक्त किसरा से सब डरा करते थे। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये किसरा इब्ने हुरमुज के खजाने फतह होकर सहाबा किराम के हाथों में आएंगे। तो हजरत आदी कहते हैं, वाह, ये अल्लाह के नबी को क्या हो गया, ये किसरा इब्ने हुरमुज, ये ईरान का बादशाह किसरा, जिस बड़ी बड़ी सल्तनतें और ताकतें जिसका कुछ नहीं कर पाती हैं, इसके खजाने फतह होकर हमारे हाथ में आएंगे। ये अल्लाह के नबी को हो क्या गया है, क्या बातें कर रहे हैं आज। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदी, मेरे बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी तो तुम एक तीसरी चीज भी देखोगे। आए आदि, अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो ये भी देख लोगे कि लोग अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना भर के निकलेंगे। लोग अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना भरेंगे और निकलेंगे अपने घर से बाहर, अपने मोहल्ले में, अपने करिया में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में आएंगे और तलाश करेंगे कोई गरीब मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए। गरीब और मिस्कीन मिल जाए तो मैं ये सोना उसको दे दूं, ये चांदी मैं उसको दे दूं, लेकिन कोई गरीब नहीं मिलेगा, सोना लेने वाला नहीं मिलेगा, चांदी लेने वाला नहीं मिलेगा। वो जिस तरह सोना अपनी मुट्ठी में लेके निकलेंगे, वो मुट्ठी बंद करके सोना अपने घर में वापस ले आएंगे। उनको कोई भी नहीं मिलेगा जो उनके सोने को ले सके, उनकी चांदी को कबूल कर सके। लोग इतने अमीर और इतने दौलतमंद और इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि कोई किसी से सोना तक नहीं लेगा। ये तीन चीजें बताने के बाद हजरत आदी ने क्या कहा, इस चीज पर गौर करना। आए लोगों, दो चीजों को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अल्लाह के नबी इस दुनिया में मौजूद नहीं है और नबी अकरम के इंतकाल के बाद मैंने लंबी जिंदगी पाई है। मैंने नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर का जमाना पाया और अबू बकर के इंतकाल के बाद मैंने उमर का भी जमाना पाया। मैंने अब तक दो चीजें अपनी आंखों से देख ली हैं। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद मुल्क अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो गया, इतनी शांति पैदा हो गई कि मैं देखता हूँ मुल्क शाम से एक औरत अकेले चलती है, अपने घोड़े पर, अपनी ऊंटनी पर सवार होकर आती है। वो अरब के अंदर दाखिल होती है, वो मक्के तक आती है, खाने काबा का तवाफ करती है, सफा मरवा के चक्कर लगाती है और फिर वो अपनी सवारी पर सवार होकर मुल्क शाम वापस चली जाती है। उस अकेली औरत को न तो कोई छेड़ने वाला कोई है, न उसके माल को कोई लूटने वाला है, न उसकी जान को खतरा है, न उसके माल को खतरा, न उसकी इज्जत व आबरू को खतरा है। आए लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंतकाम और बदले का वो
ऐसा अमन कायम कर दिया है कि लोग डरने लगे, अगर इस औरत के माल को लूटूंगा तो बदले में हमारे हाथ काटे जाएंगे, अगर हमने इसकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया तो हमें दौड़ा दौड़ा के पत्थरों से मार दिया जाएगा। जो किसी की आंख फोड़ता था बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाने लगी, जो किसी का हाथ तोड़ता था बदले में उसका हाथ भी तोड़ा जाने लगा, जो किसी की गर्दन उड़ाता था बदले में उसकी गर्दन भी उड़ाई जाने लगी। इस अदल ने, नबी अकरम के इस इंसाफ ने, नबी अकरम के इस अदल ने अरब के अंदर इतनी शांति और इतना अमन पैदा कर दिया कि एक औरत अकेले आती है, खाने काबा का तवाफ करती है और अकेले चली जाती है। उस औरत को ना अपनी जान का खतरा है, ना अपने माल का खतरा है, ना अपनी इज्जत व आबरू का खतरा है। इस औरत को ये हिम्मत पैदा हुई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अदल और इंसाफ की वजह से। मैंने उमर फारूक का जमाना भी देखा लोगों। उमर फारूक के जमाने में ईरान फतह कर लिया गया और ईरान के बादशाह किसरा को शिकस्त हो गई। शिकस्त हुई तो किसरा भागा और जब किसरा भागा तो किसरा का सारा खजाना लूट लिया गया और वो खजाना फतह होकर साहबा किराम के हाथों में आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब किसरा के खजाने को पलटा, किसरा के खजाने को पलटा, ईरान का खजाना जब पलटा तो क्या देखा, उसमें किसरा के सोने का मुकुट भी है और किसरा जो सोने और चांदी के कंगन पहना करता था वो सोने और चांदी के कंगन भी रखे हुए हैं, यानी मुकुट और सर का ताज भी मौजूद है और सोने और चांदी के कंगन भी। ऐ लोगों, नबी अकरम की ये दो पेशीन गोइयां तो मैंने अपनी आंखों से देख ली, नबी अकरम की ये दो पेशीन गोइयां तो मैंने अपनी आंखों से देख ली। एक औरत अकेली उम्रा करने आती है और चली जाती है, उसकी इज्जत व आबरू पर कोई हर्फ नहीं आता है। और दूसरा, नबी अकरम ने जो फरमाया था कि किसरा इब्न हुर्मुज का खजाना फतह होकर सहाबा के हाथ में आएगा, वो भी आ चुका है। ऐ लोगों, तीसरी चीज अभी मैंने नहीं देखी है जिसका ताल्लुक कयामत से करीब है, इसलिए आए लोगों कयामत से करीब तुम देख लोगे, आए लोगों कुर्ब कयामत तुम देख लोगे। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी और जब तक ये निशानी तुम अपनी आंखों से नहीं देख लोगे कयामत नहीं आएगी। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये फरमान कयामत से पहले पहले पूरा होना है और होकर रहेगा। तुम कुर्ब कयामत देखोगे कि इतने लोग पैसे वाले और इतने अमीर हो जाएंगे कि अगर तुम सोना अपनी मुट्ठी में घर से लेकर निकलोगे और जमीन पर ढूंढोगे कोई गरीब मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए, लेकिन तुम्हें कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई मिस्कीन नहीं मिलेगा, उस सोने और चांदी को कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। ये लोग जिस तरह सोने और चांदी को लेकर निकलेंगे उसी तरह सोने और चांदी को लेकर वापस आ जाएंगे। कोई इनको सोना और चांदी कबूल करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला नहीं मिलेगा। कुर्ब क़यामत तुम ये मंजर भी देख लोगे। तो मेरे भाइयों, हजरत आदी ने जो एक नक्शा खींचा था उसमें ये बताया था कि अमन कैसे पैदा हुआ अरब के अंदर, नबी अकरम के अदल से, नबी अकरम के इंसाफ से, नबी अकरम के इंतकाम के जज्बे से। मेरे भाइयों जरा सुनिए, हदीस की रोशनी में कहा जा सकता है जहां जितना ज्यादा अदल होगा वहां उतना ज्यादा अमन होगा और जहां जितना ज्यादा अन्याय और जुल्म होगा उस मुल्क के अंदर उतनी ही ज्यादा अशांति होगी, भ्रष्टाचार होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे। जहां अदल नहीं होगा वहां शांति भी नहीं।